नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की इस कहानी का नाम है कलेश। अरे मनोरमा बहू, यह क्या? पैरों के बिछिए हाथों की छुरिया कहाँ है? ऐसे ही चली आई कमरे से बाहर। जाकर ढंग से तैयार हो। माँ जी, दरअसल हाथों और पैरों पर घाव हो गए थे, इसलिए खोल दिए। कितने ही घाव क्यों न हो जाए, कभी श्रृंगार, सुहाग का श्रृंगार नहीं हटाना चाहिए। ये श्रृंगार ही तो स्त्री को पूर्ण स्त्री बनाता है। मेरा बेटा तेरा सुहाग है तो उसकी लंबी उम्र के लिए तुझे श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी कोमल काया वाली तो मत बनो। जाओ, जाकर पहनो। पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर और कुछ नहीं, घर की बहू हो, बहू की तरह रहो और जो कहा जाए वो चुपचाप करो। जी, सास अपनी बहू को बोली। ऐसा कहकर मनरमा की आंखों में आंसू लिए अपने मन मसूर कर चुपचाप कमरे में चल गई। मनरमा को क्या, कोई और उसकी सास शोभा रानी के सामने बोल ही नहीं सकती। शोभा रानी बड़ी ही हवेली की मालकिन यानी मनरमा की सास थी। बिल्कुल दबंग स्वभाव की महिला, जो मुंह से आता वही बोलते थे। जब खुद शादी होकर आई थी तब सास तो थी नहीं, तो जैसे चाहा वैसे रही। लेकिन अब पक्की भारतीय सास बन चुकी है। कहने को मनरमा इस बड़ी सी हवेली में 3 बहुएं पहले बहू बनकर आई थी। उस समय शायद उसे भी अपने भाग्य पर गर्व होता था। जो कहता वह यही कहता कि भाग्य तो ये लड़की लिखवा कर लाई है, जो इतनी बड़ी हवेली और खानदान की बहू बनी है। उसके माता पिता तक उसके भाग्य पर इतराते थे अपनी बहू के। आखिर इतना ऐतराज जायज भी था। गांव के इतने बड़े जमींदार अमर सिंह की बहू और उनके बेटे विजेंद्र सिंह की पत्नी बनने का सौभाग्य आखिर मनरमा को ही मिला था। मनरमा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। दूध से उजला रंग, काजल से काले बाल, काया ऐसी की हर नौजवान को लजा दे। जब भागीदार जागीरदार अमर सिंह की मनोरमा पर नजर पड़ी तो उसे देखते उन्होंने अपने घर की बहू बनाने का निर्णय ले लिया। और जब वो रिश्ता उसके घर पहुंचाया गया तब उसकी माँ तो उसकी नजर बार बार उतार रही थी। आखिर उसकी बेटी के तो भाग्य खुल गए थे, वो अपनी बेटी के। लेकिन भाग्य भाग्य न होकर दुर्भाग्य था। इस बात का पता हवेली में आकर जब सुहाग रात में शराब के नशे में धुत विजेंद्र उसे बहुत पूरी तरह से नोचा था, जैसे मनोरमा का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। उसने चीखने चिल्लावे की आवाज ढोल और नजारे की आवाज में दब गई थी। बाद में मनोरमा ने इस बारे में अपने माता पिता से भी बात की, और शोभा रानी के कहने पर उन लोगों ने इज्जत का वास्ता देकर चुप करा दिया। शोभा रानी अपने बेटे की हर गलतियां पे पर्दा डाल देती। उसकी नजर विजेंद्र अपने पति के होने का ही तो चल रहा था। अब लड़की कोमल काया वाली हो तो क्या करे। और अमर सिंह भी ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से यह पति पत्नी का मामला है। आज रात में यही हो रहा था। काफी देर तक मनोरमा के कमरे से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और बाहर शोभा रानी बैठी कानों पे तो शायद जू नहीं रेंग रही थी। वो अपने बेटे को नहीं समझाती थी, बाहर बैठी खुश रही थी कि अपने बेटे के पुरुषोत्तम पर। मनोरमा के चीख और दर्द का जरा भी एहसास नहीं था इस औरत को अपनी बहू के लिए। तभी अचानक विजेंद्र के चीखने की आवाज आई। अपने बेटे के चीखने की आवाज सुनकर वो कमरे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। अपने बेटे की बारी आई तो दौड़ी और दरवाजा खोली। बेटा क्या हुआ तुझे? दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो, वो अपनी बोले जा रही थी शोभा रानी। ये चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर हवेली में और भी लोग इकट्ठे हो गए। शोभा रानी का चीखना चिल्लाना बदोबस्त जारी था। तभी देर से दरवाजा खुला। सामने मनोरमा थी। उसे झटके के साथ धक्का देकर शोभा रानी अंदर की तरफ भागी। और मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? शोभा रानी बोले जा रहे थे। तभी देखा तो विजेंद्र निर्वश हालत में बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके इस तरह की हालत देखकर एक बार शोभा रानी और अमर सिंह जी दोनों सकते में आ गए। तभी शोभा रानी लगाते हुए मनोरमा की तरफ दौड़ी और उसके बाल खींचते हुए बोली, क्या किया करम जल्दी तूने मेरे बेटे के साथ? कैसी औरत है तू, अपने पति पर हाथ उठाती है? याद रख, तू वो तेरा सुहाग है। तेरे इस श्रृंगार का कारण भी वही है। तो पूर्ण स्त्री है, क्योंकि वो जिस दिन वो नहीं होगा अधूरी रह जाएगी दुनिया में। वो स्त्री किसी काम की नहीं जो पत्नी की इच्छाओं के पति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। बस करो, खबरदार जो मुझ पे हाथ उठाया तो नहीं बनना मुझे पूर्ण स्त्री। क्या लगा रखा है पूर्ण स्त्री का तमाशा तुमने?
अपने बेटों को पूर्ण पुरुष कभी बनाया नहीं, नपुंसक बनाकर रखा है। ऐसे नपुंसक इंसान अपनी पत्नी के उपचायों का सम्मान नहीं करता, सिर्फ निचोड़ने से मतलब रखता है। पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को मिलता है जो खुद पुरुष हो। नहीं चाहिए ऐसा श्रृंगार, नहीं चाहिए ऐसा सुहाग। अपने बेटे की पूर्ण स्त्री चाहती हो ना, तो पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को मिलती है जो दिल से उस पुरुष को चाहती है। और तुम्हारे बेटे में कोई लक्षण नहीं है कोई औरत ऐसे दिल चाहे। मनोरमा की बात सुनकर वो सब एक तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी सोना रानी जी चिल्लाई, बस अब और घर में नहीं रह सकती तू। इस घर से निकलो यहाँ से। देखते हैं कि माँ बाप कैसे रखेंगे इसे। जिंदगी नर्क बना दी है मेरे नाम का। शोभा रानी नहीं, वो बोली, हाँ निकाल दो मुझे। वैसे भी कौन सी जिंदगी वरना जैसी बीत रही है आपके पास, कम से कम जो इस बलात्कारी का मुंह से देखना तो नहीं पड़ेगा। हाँ, यह कलंकनी अब दुर्भाग्य खुद तैयार कर रही है। निकल यहाँ से अभी के अभी। उसकी सास बोली। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से मनोरमा को धक्के मार के निकालते, मनोरमा खुद ही उस नपुंसक हवेली से निकल गई। पता था माता पिता को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए माता पिता के पास ना जाकर एक नई शुरुआत की तरफ कदम रख चुकी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।